हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, उसकी पवित्र हजूरी के लिए। खुदा महान सामर्थी पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपनी हजूरी में बनाए रखा। उसने हमें दुष्ट की हर एक चाल से बचाया। हम प्रार्थना करते हैं खुदा आज के वचन के लिए मेरे सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, आज का वचन, आज का कलाम मेरे सामर्थ्य खुदा, आज का ये मन्ना मेरे खुदा हमारे जीवन के अंदर बहुत तायत के साथ फल लेके आने पाए। मेरे खुदा दुष्ट की हर एक चाल जो इस कलाम के विरोध में हम बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा आज का कलाम, आज का मन्ना मेरे सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन को एक नई राह दे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमें हर एक मेरे सामर्थ्य खुदा गहरी बात को तू प्रकट कर। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमारे रूह जिस्म जान को खुदा हम आपके कंट्रोल में, आपके काबू में देते। मेरे सामर्थ्य पिता हमें वो तन वो मन दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिससे हम तेरे कलाम को केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले भी बन पाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। मेरे सामर्थ्य पिता सचमुच खुदा तू महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर है। मेरे पिता धन्यवाद खुदा आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। आज का कलाम हमारे जीवन के अंदर बहुत आयत के साथ फलवंत होने पाए। धन्यवाद मेरे खुदा सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 आयत। योएल चैप्टर 2 वर्स 12, 2 की 12। योएल क्या लिखा है खुदा के कलाम में? तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम, यहोवा की यह वाणी, यह यहोवा के वाक्य। इंग्लिश में लिखा है सेज यहोवे, मतलब यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। रिटर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट, फास्ट, वीप एंड मोर्न। रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? जिस समय हमारे जीवन में कोई पाप आ जाता है, कोई इस तरह की हम कोई गलती कर बैठते हैं जिससे हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, उस समय खुदा का ये वाक्य, खुदा की यह वाणी अपने लोगों को किस रीति से क्या करने के लिए कह रही है, उसके पीछे क्या, खुदा का क्या मोटिव है कि अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, अगर परमेश्वर के पास दोबारा से आपको आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत बार मसीह भाई बहन प्रार्थना तो करते हैं, पर वो सिर्फ तन से प्रार्थना करते हैं, वो मन से प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे आज के समय में परमेश्वर के पास ऐसे लोग, ऐसे जन आते हैं जिनको परमेश्वर से सिर्फ अपने तन के लिए शिफा चाहिए होती है। वो अपने तन को खुदा के सामने लेके आते हैं, खुदा के पास लेके आते हैं। वो अपने दिल को, अपने मन को नहीं लेके आते। पर यहोवा की यह वाणी है, यहोवा परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अभी भी सुनो, कि अभी भी समय है, अभी भी सुन लो। हालेलुया। हम अभी भी सुने, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हम उपवास के साथ, उपवास केवल शरीर का उपवास नहीं होता, उपवास एक आत्मा का उपवास होता है। उपवास का मतलब ये नहीं कि हमने आज कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, या हमने कुछ गिनती की चीजें खाई हैं या गिनती की चीजें पी हैं। नहीं, उपवास का मतलब है आपको उपवास करना है हर बुराई से, हर गलती से, हर पाप से, हर बुरी उस वस्तु से, बुरी संगति से, बुरे लोगों से आपका उपवास होना चाहिए। वो दिन, वो समय आपने प्रभु को देना है। उपवास होना चाहिए दुनिया की हर एक वस्तु से,
उपवास का मतलब ये नहीं कि आज आपका उपवास है, आपने उपवास रखा हुआ है, आपने कुछ नहीं खाया पर परमेश्वर की हज़ूरी में आप बैठे नहीं। पूरा दिन आप इधर-उधर घूम रहे हो, पूरा दिन आप अपना काम कर रहे हैं, पूरा दिन आप मोबाइल चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप, टीवी देख रहे हैं। नहीं, उपवास का मतलब है अपने आत्मा का उपवास करना है, अपने शरीर को तो उपवास कराना ही है, बुराई से उपवास कराना है, किसी भी बुरी वस्तु को सुनना नहीं है, बुरी चीज़ों को देखना नहीं है, किसी भी ऐसी बुरी जगहों पर जाना नहीं है, जो आपको आत्मिक कमज़ोरी की तरफ लेके जाते हैं, आपको उपवास करना है। और ऐसा नहीं कि आज आपने किसी मान लीजिए बुरी संगति से उपवास किया, बुरे लोगों से आपने उपवास किया, पर आज आपको उपवास है इसलिए आप उनसे दूर हैं। कल को आप फिर वही सारी चीज़ें करने लग गए। आज आपने नहीं किया क्योंकि आज आपका उपवास था। आज आप उनसे अलग रहे क्योंकि आज आप उपवास में थे और कल आपने फिर वही चीज़ कंटिन्यू कर दी। नहीं, ये चीज़ गलत है। उपवास का मतलब है कट ऑफ कर लेना कि आज से हम उपवास करते हैं खुदा हर एक बुराई से हम उपवास करेंगे, हर एक पाप से, हर गलती से, हर एक उस वस्तु से, हर एक उस बात से खुदा जो तेरे कलाम में हमें सिखाया जाता है कि नहीं करनी। जो तेरा कलाम हमें ना करने के लिए कहता है खुदा हम उस हर एक चीज़ का उपवास करते हैं। आज से हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने उपवास किया तो ठीक है, आज हम कुछ बुरी चीज़ नहीं करेंगे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे। हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, कुछ गलत नहीं देखेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा, क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा उपवास है, पर उस चीज़ को हम कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। नहीं, खुदा का कलाम कहता है उपवास के साथ मतलब हर एक बुराई को छोड़ देना है उधर, कट ऑफ कर देना है, वो उपवास करना है, अपनी आत्मा का और शरीर का, दोनों का उपवास करना है। ज़रा आप सोचिए कि परमेश्वर को इससे क्या लाभ कि आपने आज सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। परमेश्वर को इसमें क्या फ़ायदा? उपवास का मतलब है कि अपने शरीर की ओर ध्यान देने से पहले अपनी आत्मा की ओर ध्यान दे कि खुदा आज मैं अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी क्या ज़रूरतें हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे घूमना है। नहीं, खुदा आज मेरे शरीर का मैं ये उपवास कर रहा हूँ कि मैं अपने शरीर को सारी लालसाओं से दूर करके तेरी हज़ूरी में बैठूँगा। हालेलुया! क्या लिखा है? उपवास के साथ रोते-पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोना-पीटना है। रोने-पीटने का क्या अर्थ है? उपवास के साथ रोना-पीटना है। मतलब एक तो भूखे रहना है और फिर रोना-पीटना भी है। हालेलुया! उपवास करना है शरीर का, आत्मा का हर बुराई से, हर एक उस बुरी वस्तु से, हर बुरी संगति से और अपने शरीर को उस स्थिति में, उस कंडीशन में लेके आना है कि आप उस पाप से, उस गलती को फ़ील करें, उस जीवन को फ़ील करें, उस बुराइयों को फ़ील करें, उन बातों को फ़ील करें जिनमें आप फँसे हुए थे। फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह को जब याद करेंगे, आप रोएँगे कि हाँ, प्रभु मैं किस पाप में फँसा हुआ था? मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। मैं बुराई में था, मैं गंदगी में था, मैं दुष्ट के हाथों में चला गया था। परमेश्वर मैंने तेरे मार्ग को छोड़ दिया था। उसकी भलाइयों को याद कर रहा है, उसकी दया को याद करना है, उसके प्रेम को याद करना है। लिखा है अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने आधे मन से नहीं, अपने 60% मन से नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 99 भी नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है पूरे मन से 99.9 भी नहीं, पूरे मन से। लिखा है विद ऑल, संपूर्ण, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया! क्या कह रहा है खुदा का कलाम? परमेश्वर की यह वाणी है। परमेश्वर की क्या वाणी है? अभी भी सुन लो। आज खुदा का कलाम उन सब भाइयों से, उन सब बहनों से
क्या कह रहा है, उसकी प्रजा से खुदा का कलाम क्या कह रहा है? अभी भी सुन लो, अभी भी आप सुने, उपवास के साथ। उपवास मतलब हर एक चीज से, हर एक बुराई से कट ऑफ करके, आज से नई स्टार्टिंग करके, आज से नई शुरुआत करके, खुदा आज से मेरा उपवास है। केवल आज ही मेरा उपवास नहीं है, ये केवल आज मैं, ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा प्रभु, मेरा उपवास है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि उपवास कर, इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं और मैं खाना नहीं खा रहा, मैं कुछ पी नहीं रहा, पर मैं तेरे पास भी नहीं आ रहा। ये उपवास नहीं है। उपवास रखना है, हर बुराई से उपवास रखना है, हमें हर एक पाप से उपवास कर लेना है। खाली ऐसा नहीं कि आज हम कुछ खा पी नहीं रहे क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा मैं उपवास कर रहा हूं इसलिए तेरा अनुग्रह मुझ पर होगा। नहीं, परमेश्वर को हमारे खाने पीने से क्या ही फायदा। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो क्या फायदा, अगर आप कुछ नहीं खा रहे तो क्या फायदा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान देने की बजाय आत्मा की ओर ज्यादा ध्यान दें, हम उसके पवित्र कलाम की ओर ज्यादा ध्यान दें। हालेलुया। हम अपनी शारीरिक लालसाओं की ओर ज्यादा ध्यान ना दें। हम उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर उसके पास आए। हम रोएं उसकी हजूरी के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। हम रोएं कि परमेश्वर हम तुझे छोड़कर दुष्ट के जाल में फंस चुके थे, हमने पाप का रास्ता चुन लिया था, तूने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर अपने आप को, अपनी आत्मा को उसके करीब लेके जाने की कोशिश करे। हालेलुया। क्या लिखा है 13 आयत में हम पढ़ते हैं, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्र नहीं, जिस तरह खुदा कलाम कह रहा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन को उसके सामने फाड़ें, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, अपने मन को उसके सामने खोल कर रख दे कि खुदा मैं भटक चुका था, मैं गलती में जी रहा था, मैं अज्ञानता में जी रहा था, मैं पाप में पड़ चुका था, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरें। क्या लिखा है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला। वह अनुग्रहकारी है, वह अनुग्रह करता है, हमेशा हर बार करता है। वह दयालु है, वह प्रेमी पिता है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो देरी से क्रोध करता है। हालेलुया। वो जल्दी क्रोध नहीं करता, वो इस उम्मीद में रहता है हमेशा कि उसका बेटा, उसकी बेटी वापस उसकी ओर फिरेंगे। वो इस वेट में नहीं है, वो इस इंतजार में नहीं है कि कब हमसे गलती हो और वो हम पर क्रोध करे। सबसे पहले लिखा है वो अनुग्रहकारी है, सबसे पहले वो अनुग्रह करता है, वो दया करता है। फिर बाद में क्या लिखा है, तीसरे नंबर पर विलंब से क्रोध करता है। पहले अनुग्रह करता है, वो अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता रहता है। फिर वो दया करता है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास वापस आएगी। फिर तीसरे नंबर पर वो विलंब से क्रोध करने वाला है, उसके बाद भी वो बहुत देरी से क्रोध करता है। स्लो टू एंगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, विलंब से क्रोध करने का इंग्लिश वर्जन है स्लो टू एंगर। वो क्रोध करने में धीमा है, वह बहुत देरी से क्रोध करता है। हालेलुया। करुणा निधान और दुख देखकर पछताने वाला है। हालेलुया। वह करुणा निधान है,
वो बहुत तायत से देने वाला परमेश्वर है और दुख देकर वो पछताता है। वो पनिशमेंट देकर, वो दुख देकर, जब हम उसके अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं, जब हम उसके रास्तों पर से हटकर दुष्ट के मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तब जब उसका क्रोध हम पर भड़कता है, जब उसकी ताड़ना हम पर आती है, लिखा है कि वो दुख देकर पछताता है। हालेलुया। देखिए हमारा प्रेमी पिता कितना महान है। वो अनुग्रह करता है, वो दया करता है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो करुणा निधान है, वो बहुत तायत से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लास्ट में क्या लिखा है? वो दुख देकर पछताता भी है। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा पिता परमेश्वर हमें दुख देकर पछताता है। वो हम पर अनुग्रह करने के लिए वेट करता रहता है, वो हम पर दया करने के लिए वेट करता रहता है, वो हम पर धीमा होकर क्रोध करता है, फिर दुख देकर पछताता है, वो बहुत तायत के साथ आशीषें देता है। तो ऐसे परमेश्वर के पास, ऐसे पिता के पास हम क्यों डबल फेथ के साथ जाते हैं? हम क्यों दो मन के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं? बहुत सारे मसीह भाई बहन केवल शरीर चंगाई के लिए पिता के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, उनको सिर्फ खाली शरीर की चंगाई चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जांचने परखने के लिए वो जब तक परमेश्वर के पास जाते हैं कि जब तक मेरा कोई काम ना बन जाए, मेरा रोग ना ठीक हो जाए, उनके दिमाग में ये चीज सेट होती है कि जब तक जाएंगे तो पूरे निश्चय के साथ, पूरी अपने हृदय के साथ हम पिता के पास जाएंगे। पर जैसे हमारा काम बन गया उसके बाद हम अपने रास्ते हो लेंगे। तो हम अपने आप को आज जांचें, अपने आप को परखें। हमें उपवास करना है, हर बुराई से, हर पाप से उपवास करना है। रोते पीटते उसके पास आए, मन को पूरे तरह फिरा कर उसके पास आए। अपने मन को आज हम चेंज करें, उससे वादा करें, खुदा हम अपने मन को फिरा कर तेरे पास आते हैं। हम अपने वस्त्रों को नहीं, हम अपने मन को फाड़ कर, अपने मनों को चीर कर, अपने हृदय को चीर कर गहराई से खुदा तेरे पास आते हैं। यहोवा परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी दया मेरे खुदा, तेरा करुणा और तेरा वो विलंब से क्रोध करने वाला मेरे सामर्थ्य परमेश्वर नेचर खुदा हमेशा हमें हर मुसीबत से बचाता है। मेरे पिता, हम भटक चुके थे, हम दुष्ट के मार्गों पर चलते रहे थे, लेकिन परमेश्वर तू हमें नहीं भूला, तेरी दया हम पर बनी रही। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आइए आज हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम अपने मनों को फिराकर उसके पास आएंगे। हम आज से उपवास करेंगे, हर बुराई से उपवास करेंगे, हर पाप से उपवास करेंगे। आमीन। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। मेरे सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, आपका कलाम मेरे खुदा हमें आज नई राह, नया मार्ग दे रहा है। मेरे सामर्थ्य खुदा आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं पिता। सचमुच आप अनुग्रहकारी, करुणा निधान, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले और दुख देकर पछताने वाले परमेश्वर है पिता। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं खुदा आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इसी रीति से हमेशा हमेशा से मेरे खुदा प्रकट होते आए हैं। मेरे खुदा आप प्रेमी पिता हैं। आपने हमसे एक ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए आपने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करे, वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे खुदा तो पीढ़ी दर पीढ़ी वफादार परमेश्वर रहा है। मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा पिता, आज का कलाम, आज का मन्ना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बहुत तायत के साथ फलवंत होने पाए पिता। इस कलाम के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को हम बांधते हैं, कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। सचमुच मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम अपने मनों को फिराकर तेरे पास
आ सकें, ऐसी दृढ़ता, ऐसा बल, ऐसी दया तो हमारे ऊपर कर मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम हम सब के साथ, हम सब के ऊपर मेरे खुदा आपका अनुग्रह होता रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, आमीन।